अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोक्सिफ्लॉक्सासिन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेडिसिन की डोज, यूजेस, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बेसिकली मोक्सिफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। मोक्सिफ्लॉक्सासिन 400 mg की डोज़ में तैयार की जाती है जो कि इंजेक्शन, टैबलेट और आई ड्रॉप की फॉर्म में अवेलेबल होती है, जबकि ये मेडिसिन क्विनोलोन एंटीबायोटिक मेडिसिन के एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये मेडिसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में फैलने से रोकती है। ये मेडिसिन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही इस्तेमाल करवाई जाती है, जबकि वायरल इन्फेक्शन में ये मेडिसिन काम नहीं करती। मतलब अगर आपको आम रूटीन का जो नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम है उसमें ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। मोक्सिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन बैक्टीरिया की वजह से होने वाले साइनस इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। साइनस इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंखों और चेहरे वाले हिस्से पर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बलगम पैदा होती है और आपकी जो नाक की अंदरूनी सतह है वो ज़्यादातर नम रहती है। जबकि इससे रिलेटेड मेरी एक और वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। जबकि मोक्सिफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो है ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारे लंग्स यानी हमारे जो फेफड़े हैं वो मुतासिर होते हैं। इस इन्फेक्शन में ये बैक्टीरिया आपकी नाक, आपके साइनस और आपके मुंह में रहने लगते हैं। इवन के ये आपके लंग्स तक भी फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है और आपके गले में रेशा और बलगम रहती है। इसके अलावा मोक्सिफ्लॉक्सासिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इस कंडीशन में आपको सांस के इश्यूज़ के साथ साथ खांसी भी रहती है, इवन के आपको गले में बहुत ज़्यादा रेशा और बलगम रहती है और आपको बहुत ज़्यादा थूक आता है और आपको सांस लेने के साथ साथ लंग से सीटी की आवाज़ भी सुनाई देती है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो ये मेडिसिन मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ डोज़ के साथ इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन जो इसकी नॉर्मल यूज़ होने वाली डोज़ है वो एक टैबलेट या फिर आईवी इंजेक्शन जो है वो 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि बाज़ औक़ात ये डोज़ जो है वो 7 से 14 दिन तक इंक्रीज़ भी करवाई जाती है, जो कि डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, जो कि आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है और प्रेस्क्राइब भी करता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। मतलब कि आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल से नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकती है, जबकि बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों में नींद के मसाइल भी देखने में आते हैं। एक बात का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मोक्सिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन जो है, चाहे वो टैबलेट हो या इंजेक्शन फॉर्म की सूरत में हो, वो विदाउट डॉक्टर परमिशन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल नहीं करवाई जाती। लाइक अगर आपको क्विनोलोन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन से कोई एलर्जी है तो फिर आपको मोक्सिफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई किडनी इश्यूज़ है या फिर आप हार्ट पेशेंट है तो ये मेडिसिन जो है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पर है तब भी आपको ये मेडिसिन जो है वो विदाउट डॉक्टर परमिशन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जबकि कुछ वार्निंग्स हैं जो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से मुमकिन है कि आपको टेंडन डैमेज भी हो सकता है, आपके हाथों और पैरों के नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, इवन के आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेडिसिन बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों के हार्ट रिदम को भी अफेक्ट करती है, इवन कि आपको कमज़ोरी भी फील हो सकती है और आपके विजन में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन ज़ाहिर होते ही आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको मोक्सिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया। आई होप कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।